नमः शिवाय, जय माता दी। आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ 27 अगस्त को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की। जो सावन में पुत्रदा एकादशी 27 को पड़ रही है, इसका शुभ शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, और ये कितने बजे शुरू हो रहा है और कब इसका समापन होगा, पारण का समय क्या रहेगा, और पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, इसके नियम क्या हैं, और साथ में सावन पुत्रदा एकादशी की जो कथा है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आगे चलते हैं हम। इससे देखिए, जो सावन का जो पुत्रदा एकादशी तिथि है वह शुरू हो रही है 27 अगस्त को प्रातः 12:08 पर, और एकादशी तिथि का समापन है वह 27 अगस्त को रात को 9:32 पर होगा। ऐसे में आपने विष्णु जी की जो पूजा करनी है वह 7:33 सुबह के समय 7:33 से लेकर 10:46 तक आप पूजा विष्णु जी की कर सकते हैं। व्रत का जो पारण समय है वह सुबह 28 तारीख को 5:57 से 8:31 तक रहेगा। तो जो द्वादशी तिथि का समापन है 28 अगस्त शाम 6:22 पर होगा। चलिए बात करते हैं हम पुत्रदा एकादशी के जो नियम होते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो यह एकादशी व्रत होता है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा सावधानियाँ भी रखनी पड़ती हैं, और नियम के अनुसार अगर हम कोई व्रत करते हैं तो हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो इस एकादशी व्रत के दिन व्रती को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, दोपहर और रात्रि में भी जागरण अगर करें तो बहुत ही अच्छा होता है। विष्णु जी की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस दिन एकादशी के दिन मन और कर्म में शुद्धता बनाए रखिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एक रात पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसमें किसी को भी अपशब्द ना बोले, मन में भी बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, और क्रोध करने से आपने बचना होता है। एकादशी के दिन आप चावल नहीं खाना चाहिए आपको, और बनाना भी नहीं चाहिए। बनाना, चावल और खाना दोनों ही वर्जित होते हैं, इससे आपको पाप के भागी बनते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। व्रती को निराहार व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी दिन के व्रत के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आपने एकादशी के दिन तुलसी जी को जल भी नहीं चढ़ाना है। आइए बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्यों रखते हैं। पुराणों में तो कहा गया है कि जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता है, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी गई है। कई बार ग्रह दोष, पितृ दोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये समस्त दोष जो होते हैं वह खत्म हो जाते हैं, और व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है। तो यह पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी होता है ये व्रत। जिनकी इच्छा होती है यह व्रत उन्हें अवश्य करना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुकेतुमान नाम का बड़ा ही दयालु और उदार राजा था। प्रजा भी राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी संतान न होने के चलते सतत दुखी रहते थे। राजा के ये बात सताती रहती थी, और उनकी मृत्यु के बाद राजपाट कौन संभालेगा, और यह उन्हें सताती रहती थी बात। उनका कहना था कि पुत्र के बिना उन्हें इस जीवन या किसी अन्य जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। एक बार जंगल में भ्रमण करते हुए राजा की भेंट कुछ संतों से हुई। राजा ने अपनी परेशानी उनसे कही, तो ऋषियों ने राजा सुकेतुमान को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने को कहा। ऋषियों के कहने के अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई, और 9 माह बाद उन्हें एक सुयोग्य स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। तब से यह व्रत उन दंपतियों के जरिए किया जाने लगा, और जो संतान विशेष रूप से पुत्र की कामना करते हैं और उन्हें ये व्रत अवश्य करना होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा समाप्त। भगवान विष्णु की सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।